बड़ी खबर झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज का ये एग्जिट पोल बता रहा है 35 से 38 सीटें कांग्रेस पार्टी गठबंधन को मिल रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है झारखंड में भी। यानी कि चाणक्य ने भी यहां पर बता दिया है कि बीजेपी के ही नेता असली चाणक्य यहां पर साबित हो रहे हैं, वो बीजेपी के लिए दोनों ही जगहों पर। और जल्दी से हम दिखा देते हैं सीटें कि यहां पर सीटें क्या बताती हैं, किसको कितनी सीटें जा रही हैं। तो बीजेपी गठबंधन को 45 से 50 सीटें, 41 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। तकरीबन वही वाला आंकड़ा है जो मैट्रिक्स का हमने आपके सामने रखा था। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा को 35 से 38 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आराम से झारखंड में भी सरकार बनाती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और ये एक अच्छी खबर है बीजेपी के नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, दोनों ही राज्यों के अगर तमाम क्षेत्रीय नेताओं को भी हमने देखा। हालांकि ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स भी संगीत रागी जी खूब चली, चाहे हम बात करें झारखंड की, चाहे हम बात करें महाराष्ट्र की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां की जनता ने आपके ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स को ज्यादा चूज किया। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो वोट जिहाद था वह भी एक अपने आप में ध्रुवीकरण था। उस ध्रुवीकरण के हिसाब से हिंदू ध्रुवीकरण हुआ होगा, क्योंकि वो उसका रिस्पॉन्स था। एक दूसरी बात जो मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में कह रहा था कि आप पूरे परिदृश्य में देख लीजिएगा कि भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी जब दूसरे से तीसरे नंबर पर खिसकी है तो कभी भी फिर पहले नंबर या दूसरे नंबर पर नहीं आई, वो नीचे खिसकती गई है। महाराष्ट्र एक अकेला अपवाद है जहां पर चौथे नंबर से कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर आकर के पहुंच जा रही है, और शिवसेना जो दूसरे नंबर की पार्टी हो रही थी वो चौथे नंबर पर खिसक गई है। आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना उद्धव गुट का कांग्रेस के साथ जाना उद्धव गुट को नुकसान कर गया, उद्धव को बर्बाद कर दिया। और शरद पवार की राजनीति यही थी कि हम शिवसेना को कम से कम भारतीय जनता पार्टी से हटाएंगे तो बर्बाद हो जाएगा, और तब यहां पर बाइपोलर कंटेस्ट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनको भी लगता था कि कांग्रेस पार्टी चौथी पार्टी हो गई है, तो अब पोलराइजेशन जो होगा, जो बाइपोलर होगा कंटेस्ट, उसमें शरद पवार वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। अभी तक ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। दिमाग जल्दी से आपकी टिप्पणी, वो जो बातें कह रहे हैं। एक और एग्जिट पोल आ गया है सामने, उसको भी रख देते हैं। अभी तक 2 एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने दिखाए, दोनों में ही महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनती हुई, एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में पोल डायरी का एग्जिट पोल और इसके आंकड़े बता रहे हैं महायुति को 122 से 186 सीटें, महाविकास आघाड़ी को 69 से 121 सीटें। यहां पर थोड़ी टक्कर जरूर 121, हालांकि अगर प्लस माइनस में आप देखेंगे तो महायुति आराम से, क्योंकि इसने इतना बड़ा गैप दे दिया है 122 से 186 का, कि बीच का आंकड़ा अगर आप निकालेंगे तो यकीनन यहां पर भी आराम से महायुति अपनी सरकार बनाती हुई महाराष्ट्र में दिखाई देगी। 44% भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वोट शेयर, कांग्रेस पार्टी गठबंधन को 40%, अन्य के खाते में 16% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसको अगर सीटों में कन्वर्ट करते हैं 122 से 186, 141 चाहिए, और इसका अगर बीच का आंकड़ा निकालेंगे तो आराम से महायुति की बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की 69 से 121 और अन्य के खाते में 12 से 29 सीटें जाती हुई। तो ये जो पोल डायरी का आंकड़ा है, ये इसके पहले जो आंकड़े हमने आपको दिखाए उसके मुकाबले ये आंकड़ा थोड़ा सा इतर है। दिव्यांग, पर मैंने बहुत सारे एग्जिट पोल देखे हैं चित्रा, और मतलब काफ़ी सालों से देखे हैं, इतना बड़ा अंतर, मतलब 122 से 186, ये थोड़ा अति हो गई है। यानी 62 ये बीच का रास्ता लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पता है एग्जिट पोल के बाद तो इसमें सिर्फ बीच का, इसमें तो लग रहा है सिर्फ बीच का ही रास्ता है और कुछ नहीं है। यानी आप 122 से 186 सब ले जाएं, लेकिन वहां तो आप कह सकते हैं कि 121 दिया है और यहाँ मैक्सिमम 186 दिया है। हाँ, पर फिर भी ये तो आप बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इन्होंने स्ट्रेच कर दिया। एक और बहुत रोचक हो सकता है, मेरे ख्याल से पीसीआर इस बात को सुन रहा होगा, कि ये जो आंकड़े निकाले जा रहे हैं, अगर हमें ये भी पता चल जाए कि सैंपल साइजेस इनके कितने हैं, तो उससे भी ये पता चलेगा कि हाँ, ये एग्जिट पोल हम आगे दिखाएंगे। एक एक करके आंकड़े सामने आ रहे हैं, और जितने भी एबीपी न्यूज के दर्शक हैं वो बैठे हुए हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि सरकार किसकी बन रही है। यही साबित कर रहा है क्या महायुति बना रही है सरकार। अभी तक तो तीनों के आंकड़े यही बता रहे हैं कि महायुति महाराष्ट्र में आराम से अपनी सरकार बना रही है। हाँ, पर एक बात साबित हो रही है जो मैंने शुरू में कही, कि आप आंकड़ों में अंतर देख लीजिएगा, और वो एक ही एग्जिट पोल में इतना ज्यादा अंतर देख लीजिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो पोल डायरी का एग्जिट पोल है, इसमें भी अगर 122 से 186, तो अगर इसका बीच का आंकड़ा हम देखें तो मुझे लग रहा है 141 प्लस आराम से अपनी महायुति सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किलों का वक्त, क्योंकि 121 अगर मैक्सिमम पहुंच रहा है और सरकार बनाने के लिए आपसे 141 चाहिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।